चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर मिल रही है, जहां जयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम के निर्देशन पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया है। लाल बत्ती लगाकर कार को यह चलाता हुआ मिला है। पुलिस ने कार को जब्त किया है। साथ ही इस फर्जी अधिकारी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां एक फर्जी अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। इसके पास से लाल बत्ती लगी कार भी जब्त की गई है। ये तस्वीरें देखिए, यही वो शख्स है जो फर्जी अधिकारी बनकर घूम रहा था। बड़ी कार्रवाई जयपुर पुलिस ने करते हुए इस फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया है। लाल बत्ती लगाकर शहर में घूमता था, अपनी धौंस जमाता था, लेकिन अब पुलिस ने इस फर्जी अधिकारी को पकड़ा है। ये इसके पास से गाड़ी मिली है और ये शख्स जो है तस्वीरों नजर इसको गिरफ्तार किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ से आपको खबर बताते हैं, जहां हाइड्रा के फंदा बांध चालक ने आत्महत्या कर ली है। सदर थाना क्षेत्र के गांव पक्का सारना की यह घटना बताई जा रही है। 10 दिन से साइट पर काम कर रहा था मृतक करण। पिता की शिकायत पर सदर थाने में मामला दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम करवाकर शव को अब परिजनों को सौंपा गया है। तो हनुमानगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां हाइड्रा में फंदा बांधकर चालक ने आत्महत्या की है। सदर थाना क्षेत्र के गांव पक्का सारना की यह घटना बताई जा रही है। एसएचओ साहब श्री अजय सिंह जी गिरधर जी को जरिए दूरभाष की सूचना मिली भी किसी व्यक्ति ने हाइड्रोल मशीन से लटक कर सुसाइड कर लिया है या लटका हुआ है ऐसा। तो उसके बाद में श्रीमान एसएचओ साहब ने मुझे आदेश दिए, मौके पे जाओ, आप जांच करो। मौके पे मैं गया वहाँ पे और देखा कि वो एक हाइड्रो मशीन से फंदे से लटका हुआ है, जिसको उतारा और उसका नाम करण स्नोप ख्यालीराम जाति नायक और ये निवासी है 1112 SLW टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ का ये रहने वाला है। और ये 10 दिन पहले इस मशीन पे काम पे लगा था। और बाकी इसका पोस्टमार्टम अभी राजकीय जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन मोर्चरी में इसकी डेड बॉडी रखाई, पोस्टमार्टम करवा दिया गया है और डेड बॉडी इसके परिवारजनों को सुपुर्द कर दी गई है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा भी। चलिए जयपुर से खबर मिल रही है, जहां छात्रों ने उपराष्ट्रपति के बयान का समर्थन किया है। कोचिंग सेंटर जो है वो मोटी रकम वसूलते हैं, ये छात्रों ने भी माना है। बदले में छात्रों को मानसिक तनाव दिया जाता है। छात्रों का कहना है सरकार कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन ले। अब ये छात्र जो है मांग कर रहे हैं सरकार कोचिंग सेंटर्स को कंट्रोल में ले। तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति ने बयान दिया था कि जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वो कोचिंग सेंटर बन गए हैं, वो मनमानी फीस जो है छात्रों से वसूलते हैं और बदले में उनको मानसिक तनाव मिलता है। छात्र उपराष्ट्रपति के बयान के साथ खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन ले और इनको अपने कंट्रोल में ले ले। नहीं, उनके बयान से हम पूर्ण तरह सहमत होते हैं कि जो कोचिंग सेंटर है वो कोचिंग सेंटर ना हो गए कोचिंग सेंटर हो गए। बेसिकली जो कोचिंग है वो कोच शब्द बना है। कोच का मतलब डायरेक्ट करना, किसी को कोचिंग करना, कोच करना होता है उसको। तो वो शब्द का अर्थ ही बदल चुका है। अब जो कोचिंग है वो बड़े बड़े धनाढ्य क्षेत्र बन चुके हैं, वो एक धन कमाने का क्षेत्र मात्र बन चुके हैं। उसमें गरीब जो किसान के बच्चे होते हैं उनको झूठे सपने दिखा के लूटे जाते हैं और वो एक तरह से उनकी एक लाइफ स्टाइल बदल दी जाती है उनके मन के अंदर कि आपकी जीवन ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा। फिर उन्हीं सपनों में जीते रहते हैं वो बच्चे। अपनी योग्यताओं के अनुरूप बच्चे काम ना करके उन पर अतिरिक्त भार ढोया जाता है, जिससे बच्चे प्रेशर में आते हैं। और हाल ही में देखा गया है कि जो कोचिंग सेंटर कोटा वाला, इसमें काफी बच्चे जो विशेष रूप से नाबालिग बच्चे हैं वो सुसाइड करते बढ़ते जा रहे हैं। तो कोचिंग सेंटर से मतलब अपने जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि जो बच्चों को कोचिंग करवाते हैं उससे पहले देखें कि बच्चे की योग्यता क्या है, उस योग्यता के अनुरूप ही उनको तैयारी कराई जाए, उन पर अतिरिक्त भार न ढोया जाए। और कोचिंग सेंटर जो
मोटिवेशन के नाम पे बच्चों को लूट रहे हैं कि काहे नहीं होगा, एक पत्थर तो तबे से उछालो यारो, जैसी ये कहावतें हैं, इनको प्रैक्टिकल रूप से देखा जाना चाहिए कि कोई बच्चा अगर शुरू से ही वो पिछड़ा रहा है तो एकदम से नहीं हो पाता। अब जैसे कि एक आध अपवाद होता है, जैसे गोविंद जायसवाल हो गया जिसके 40% से वो आईएएस बन जाते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन अपवाद को आप ऐसे नहीं देख सकते कि सब बच्चे अपवाद की तरह हुए। तो उनके बयान से हम सहमत हैं कि कोचिंग सेंटर नहीं रह के अब एक धन कमाने का और बच्चों को लूटने का पूरा क्षेत्र बन चुके हैं। मेरा नाम रविंद्र देवड़ा और मैं अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ विधि विभाग में। अभी सर धनखड़ साहब ने बताया है कि उनके बयान थे कि कोचिंग सेंटर ना रहे कोचिंग सेंटर हो जाए। जी जी धन का अपना बिल्कुल सर, जो कि मैं इस जो स्टेटमेंट है उसका समर्थन करता हूँ। और जो आज के टाइम में अपन देखते हैं कि बच्चों जो पेरेंट्स हैं स्टूडेंट्स को 5th 6th से ही स्कूल के टाइमिंग से ही कोचिंग में धकेल रहे हैं, ना कि स्कूल में जो है एक बेसिक एजुकेशन की जो पहले सिस्टम था कि स्कूलिंग में ही आप जितना ज्यादा हो सके वहीं पढ़ा दो। पर अब ज्यादा तो देखा देख कि वो बच्चा जा रहा तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा पीछे नहीं रह जाए। फिर धीरे धीरे जब जैसे नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए जो कोचिंग्स बढ़ती जा रही है उसके लिए बच्चे एक बार जब सिलेक्शन नहीं होता तो वो इधर उधर भागते हैं, उनको और मतलब दिखता है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें लोग देखते हैं कि हाँ उस कोचिंग से इतने सिलेक्शन हुए। अब उनका कोई वो सत्यापन नहीं होता कि कौन कितना सच बता रहा है, कि वो जो सिलेक्शन बता रहे हैं कि वो सच है या नहीं है। तो इसके पीछे सरकार को भी नए लॉज बनाने चाहिए, इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए और तभी इन लोगों का जो अभी ये खुले बैल हैं कि उनको कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। तो अगर इसके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉज बनते हैं तभी कुछ इसका हो सकता है। सर जी, रविंद्र देवड़ा। तो कोटा कोचिंग पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दिए गए बयान का पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल ने आपत्ति दर्ज करवाते हुए गैर जिम्मेदाराना इस बयान को बताया है। उन्होंने कहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, उनकी हमेशा उल्टे सीधे बयान देने की आदत है। दुख की बात यह है कि कोटा में IIIT के दीक्षांत समारोह में वो कोटा कोचिंग पर उलूल जुलूल बोलते रहे और राजस्थान सरकार के कोटा से 2 मंत्री और विधायक सामने बैठे कोटा कोचिंग के बारे में सुनते रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर RPS राजस्थान पुलिस सेवा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की है। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर सिंधी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने भी मुलाकात की और आभार जताया। इस दौरान पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत जयपुर महानगर के पदाधिकारी और सिंधी समाज के गणमान्य जन उपस्थित रहे। और अब बात अजमेर की, जिसकी तस्वीर मानसून में बिल्कुल बदल गई है। राजस्थान के कोटा, चित्तौड़गढ़, पाली, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, ब्यावर और अजमेर जिलों में जमकर बारिश हो रही है। कई जगह निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। अजमेर की बात करें तो वहां पानी इतनी तेजी से आया है कि सड़कों पर उतरे लोगों को गाड़ियां लेकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचने का भी वक्त नहीं मिल पाया। अजमेर का दरगाह इलाका, जहां भक्ति से ओतप्रोत दुनिया उमड़ती है, वहां इन दिनों पानी उमड़ आया है। रविवार को आई भारी बारिश ने कुछ ही घंटों में शहर की तस्वीर बदल दी। देखते ही देखते सड़कों पर सैलाब आ गया। खासकर दरगाह क्षेत्र की पहाड़ियों से तेज बहाव के साथ आया। पानी शहर के निचले इलाके में फैल गया। कई गाड़ियां पानी के इस तेज बहाव में फंस गए। बाइक, स्कूटर जैसे दुपहिया वाहन बहने लगे। लोग अपनी गाड़ियां बहने से रोकने की कोशिशें करते नजर आए। कई मोहल्लों में, घरों और दुकानें में पानी घुस गया। वैशाली नगर केसरगंज, दरगाह बाजार इलाके पानी में डूब गए। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नगर निगम ने नालों की सफाई का दावा किया था, तो वो नाले कहां गए? पानी सड़कों पर क्यों बह रहा है? मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में और बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और प्रशासन की चुनौती भी।
राजस्थान सरकार द्वारा सीकर जिले से के नीमका थाना की नगर परिषद का दर्जा समाप्त कर सी श्रेणी की नगर पालिका बनाने का आदेश जारी करने के बाद नीमका थाना के स्थानीय लोगों में आक्रोश पनप रहा है। नीमका थाना नगर परिषद के खत्म करने के आदेश जारी होने के बाद ब्लॉक कांग्रेस, नीमका थाना, पाटन और नगर कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से आपात बैठक बुलाकर सरकार के इस अलोकतांत्रिक निर्णय का विरोध करते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया है। बैठक में निर्णय किया गया है कि कल राजस्थान के महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया है। बैठक को संबोधित करते हुए नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी ने सरकार की कार्यशैली पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार का काम होता है जनता की सुविधाओं का ध्यान रखे, क्षेत्र में विकास के कार्य करें, लेकिन इस सरकार ने 7 अगस्त 2023 को बने जिले को 28 दिसंबर 2024 को हटा दिया, जबकि जिला सही रूप से स्थापित हो चुका था और आम आदमी, युवा, किसान का काम कम वक्त में और कम खर्चे में हो रहे हैं। कानून व्यवस्था ठीक थी, माफिया में डर था, परंतु सरकार की संकुचित सोच ने एक बने बनाए जिले को खत्म कर दिया। सीकर संभाग को हटाकर और नीमका थाना जिले को हटाकर यहाँ की जनता के ऊपर एक कुठाराघात किया था पहले साल में, और अब भजनलाल जी ने अपने कार्यकाल के दूसरे साल में एक दूसरा बड़ा कुठाराघात नीमका थाना की जनता के साथ किया है। उन्होंने नीमका थाना नगर परिषद को डिग्रेड करके वापस नगर पालिका बनाया है। आज ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय नीमका थाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की मीटिंग हुई है और सबने मिलकर एक निंदा प्रस्ताव पास किया है। राजस्थान प्राइम में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का।